और अगले वीडियो में हमने राष्ट्रीय झंडे के बारे में यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम के बारे में। नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सबसे पहली बात तो यह कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इसे कब अपनाया गया, इसे कब अपनाया गया और यह कहाँ उपस्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक। और ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और कहाँ उपस्थित है? सारनाथ में, यूपी के सारनाथ में उपस्थित है। ठीक। अशोक स्तंभ में कुछ खास बातें हैं जो जान लेते हैं हम। अशोक स्तंभ में जैसे कि ये अशोक स्तंभ ऐसे कुछ होता है और नीचे कुछ ऐसे बना होता है और इसके ऊपर 4 शेर होते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना। यहाँ पे 4 शेर होते हैं जो कि अपने फीट को एक तरफ किए होते हैं और चारों तरफ बैठे हुए होते हैं और बीच में यहाँ पे चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक, 24 तीलियां होती हैं और नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते तो लिखा रहता है। और यहाँ पे कुछ 4 प्रकार के जानवर होते हैं, जैसे कि ये चक्र है, चक्र के बगल में शेर होता है, इधर घोड़ा होता है और जो सराउंडिंग एरिया है उसके चारों तरफ ही इसके यहाँ पे ये तो शेर हो गया, ये घोड़ा हो गया और हाथी होता है, बैल होता है, यानी कि 4 जानवर होते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें 4 टोटल कितने जानवर होते हैं? 4 जानवर होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। 4 शेर होते हैं और बीच बीच में सबके बीच में एक एक चक्र होती है और ऊपर 4 शेर होते हैं। ठीक, ऊपर 4 शेर होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, सत्यमेव जयते, ये किस लिपि में लिखा गया है। ठीक, ये किस लिपि में लिखा गया है? ये देवनागरी लिपि में लिखा है। जो ये सत्यमेव जयते है ये लिखा गया है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में लिखा गया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सच्चाई। सच्चाई एकमात्र जीत है। सच्चाई एकमात्र जीत है। और इसको कहां से, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद। ठीक, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करते हैं जो नए संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ के बारे में। जो कुछ खास बातें हैं उसको हम जान लेते हैं। जबकि इस पर बहुत ही विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था, जो विपक्ष थे उनका यह आरोप था कि जो रियल अशोक स्तंभ है उसमें शेर शांत हैं, जबकि नया वाला जो अशोक स्तंभ संसद भवन पर लगाया गया है उसमें शेर आक्रामक है, यानी कि उनका मुंह खुला हुआ है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि शेर के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना ही राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान कहलाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करना है। तो जो नए संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ है इसके बारे में कुछ खास बातें ये हैं। जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई कितनी है? राष्ट्रीय चिन्ह की
6.5 मीटर। राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। जो नया वाला है उसकी बात हम कर रहे हैं, जो नए संसद भवन पर स्थापित किया गया है उसकी बात हम कर रहे हैं। 6.5 मीटर यानी कि 21 फीट। ठीक, इसका वजन कितना है? इसका वजन कितना है? टोटल वजन तो 16,000 है, और जबकि जो मेन स्तंभ है उसका वजन 9,500 है। ये अशोक स्तंभ का वजन है, क्योंकि अशोक स्तंभ को कुछ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए जो उस पूरे को लेकर 16,000 हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं ये कितने महीने में बना था। कितने महीने में बना? यह टोटल 9 महीने में बन के तैयार हुआ। और ये किस धातु का बना है, यानी कि किस चीज का बना है? जो अशोक स्तंभ है ये कांसे का बना है। कांसा या फिर ब्रांज कह लें। ठीक, ब्रांज का बना है। और देश के विभिन्न हिस्सों से यानी कि 100 से अधिक कारीगरों का ने मिलकर इसको तैयार किया। 100 से अधिक, देश के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक, या फिर कह लें 100 कारीगर ने मिलकर तैयार किया। ठीक, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पहले तो हमने देखा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 में। कहाँ स्थापित है यह राष्ट्रीय चिन्ह? सारनाथ में है, एक म्यूजियम में है स्थापित अभी भी। और जो सत्यमेव जयते से, आपने तो राष्ट्रीय चिन्ह देखा ही होगा, यानी कि अशोक स्तंभ देखा है, तो जो नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है वो देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। और इसका अर्थ होता है सच्चाई एकमात्र जीत है। और ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसके बारे में तो मैंने बता दिया है कि यहाँ पे 4 जानवर होते हैं। शेर कभी कभी पूछ लेता है कि कितने जानवर का उल्लेख इसमें है, कितने जानवर होते हैं। शेर, घोड़ा, बैल, हाथी होते हैं, और ऊपर 4 शेर होते हैं। ठीक, देखने में तो आगे से 3 ही लगेंगे, लेकिन एक पीछे साइड में होता है, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं 3 है कि 4 है। ठीक है, और नए संसद भवन में जो भी कुछ बातें थी इसको मैंने एक बार बताया है, फिर से एक बार देख लीजिए। राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है, जो वर्तमान में जो लगाया गया संसद भवन पर। इसका वजन 9,500 है। और कितने महीने में बना था? 9 महीने में बन के तैयार हुआ था। और कांसे का बना है, यानी कि चाहे ब्रांच कह लें चाहे कांसे कह लें। और 100 से अधिक कारीगरों ने मिलकर इसे तैयार किया है। धन्यवाद।